हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस क्लास में करंट अफेयर सहित स्टैटिक जीके का अध्ययन करेंगे। आज हम सर्वप्रथम करंट पढ़ने से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे और इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था और ये भारत के लौह पुरुष नाम से जाने जाते हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हें की प्रतिमा गुजरात में स्थापित की गई है। इसके विषय में क्लास में हम चर्चा करेंगे आगे। अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी समिति का नेतृत्व किया था इन्होंने। और बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। और इन्होंने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। खेड़ा आंदोलन 1918 में इन्होंने भाग लिया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई थी नेतृत्व में। भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक के संत कहे जाते हैं। आगे मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो चलिए हम अब करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंद किशोर सिंह, एनके सिंह शॉर्ट में कहा जाता है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? केसी नियोगी को। और 16वें वित्त आयोग के सचिव, इस जो 16वां वित्त आयोग है इसमें यदि सचिव पूछा जाए तो ऋतिक रंजन पांडे जी बनाए गए हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो कजान शहर रूस का है, तो इसने अध्यक्षता की है। हम इसमें एक प्रश्न लेंगे और उससे रिलेटेड सभी सम्मेलन को देख लेंगे। जैसे कि ब्रिक्स का जो 16वां सम्मेलन है वो कजान रूस में आयोजित किया गया। और नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका युगांडा में आयोजित किया गया। कॉप 16 की जो बैठक जैव विविधता संबंधित है कोलंबिया शहर में हुई, कोलंबिया देश में। कॉप 29 जलवायु परिवर्तन से संबंधित बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। G7 की 50वीं बैठक इटली के पुगलिया शहर में हुआ। SCO संघाई सहयोग संगठन 24वां ये इसका सम्मेलन जो है अस्थाना कजाकिस्तान में किया गया। और G20 का 19वीं बैठक ब्राज़ील में हुई। तो इससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन थे। आगे अब नेक्स्ट देखिए, अगला है पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन। हाल ही में जिन पुस्तकों का अनावरण किया गया, तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किसकी पुस्तक है? ते मनोज मुकुंद नरवणे, ये सेना के प्रमुख रह चुके हैं, जनरल। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक सैम पित्रोदा की है। संस्मरण है नाइफ, ये किसकी है? सलमान रुश्दी की है। और अगला है संस्मरण है जस्ट ए मर्सनरी, डी सुब्बा राव, ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं पहले। तो इससे रिलेटेड प्रश्न हैं। अगला चौथा है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो और ये 2025 में जो भी परीक्षा होगी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में ये गिना जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो दिया गया स्वच्छ प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को यह दिया गया। और यदि स्वच्छ शहर पूछा जाए तो इंदौर सूरत को दिया गया। और कृषि का जो पुरस्कार है महाराष्ट्र को दिया गया। बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड को दिया गया। समुद्री के क्षेत्र में केरल को। और जल प्रबंधन के क्षेत्र में
ओडिशा को दिया गया। हम करंट अफेयर को डीपली देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला है 5वां है क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल यानी अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ते हुए, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ते हुए ये बनाया गया है अटल सेतु। ये 21.8 किलोमीटर का है, समुद्र के ऊपर बनाया गया ये पुल है, सेतु है। और यदि पूछा जाए एक प्रश्न, ये समुद्र के ऊपर है, और यदि नदी के ऊपर पूछा जाए सबसे लंबा पुल, तो ढोला सादिया पुल और भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है। और ये किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। तो इससे रिलेटेड ये प्रश्न बनते थे, इसको हम देख लिए। आगे देखिए, अगला है 6वां क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव ये जनवरी माह में होता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो केरल राज्य में। और सबरीमाला मंदिर। केरल के अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं? तो विशु है, त्रिशूर पूरम, ओणम, कलपथी रथ महोत्सव और अट्टुकल पोंगल, ये सभी केरल के त्यौहार मनाए जाते हैं। और अन्य त्यौहार अन्य राज्यों में जो मनाए जाते हैं उनको देख लीजिए। पहला है समक्का सरलम्मा यात्रा, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में है। रात महाशिवरात्रि के उस दिन मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। चंदुम्बी असम में। डोल जरबा वेस्ट बंगाल और पतंग महोत्सव अहमदाबाद में त्यौहार मनाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन है, अयुत्याभ्यास जो है किन दो देशों के बीच मनाया जाता है? ये नौसेना का अभ्यास है, तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है इसे। और यहाँ पर एक अभ्यास और होता है मैत्री अभ्यास। और अन्य अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच 3 अभ्यास होते हैं, गरुड़ शक्ति और वरुण। अगला है, यदि आपसे म्यांमार की राजधानी पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? नेपीटो राजधानी। अगला है अभ्यास, सिंगापुर इंडिया के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होता है। सेशेल्स और इंडिया के बीच लामित्ते अभ्यास होता है। भारत यूएसए के बीच टाइगर ट्रंप अभ्यास, और ट्रंप वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप हैं तो यूएसए के, तो याद हो जाएगा। अगला है भारत उज्बेकिस्तान, तो डस्टलिक अभ्यास मनाया जाता है भारत उज्बेकिस्तान के बीच। भारत यूएसए के बीच एक और मनाया जाता है तर्कस, और भारत मिस्र के बीच होपेक्स अभ्यास आयोजित किए जाते हैं अभ्यास। अब आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। अब हम ऑपरेशन से संबंधित कौन कौन से ऑपरेशन हुए उसको देखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन से अभियान को चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति को चलाया गया, ऑपरेशन सर्वशक्ति। और अन्य ऑपरेशन कौन कौन से चलाए गए हाल ही में? तो ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये अभ्यास आज ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन दोस्ती, तुर्की सीरिया में भूकंप सहायता हेतु। और ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन अमृत, केरल में एंटीबायोटिक को मिसयूज को रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सद्भाव, ये उत्तराखंड में जंगल की आग लग गई थी, वहाँ बॉम्बी बकेट नाम से चलाया गया। और कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशियों की रक्षा के लिए चलाया गया। और इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती हैती देश में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जज्बा, ऑपरेशन जज्बा जो है आईटीबीपी ने चीन बॉर्डर पर सोना पकड़ा था, तो इसलिए ऑपरेशन जज्बा चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र थर्ड, ये सीबीआई ने साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन चक्र थर्ड चलाया गया। 9वां क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में है
दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में इसका उद्घाटन किया गया। इससे रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से देखिए। एक है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, श्री नाम रामानुजाचार्य की प्रतिमा है हैदराबाद में। यही आपको याद करना है, इक्वलिटी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला है स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बनाई गई है स्टेचू। और स्टेचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है राजस्थान, पाली राजस्थान में यह स्थापित की गई है। स्टेचू ऑफ पीस श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है ये। अगला है स्टेचू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपम इसे नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट, अगला है स्टेचू ऑफ यूनिटी। ये सबसे पहले यूनिटी बनाई गई थी भारत में गुजरात के केवड़िया में। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिनका हम जिक्र सर्वप्रथम क्लास में किए थे। अगला है स्टेचू ऑफ वननेस। यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे हम एकात्मकता की प्रतिमा नाम से जाना जाता है। अगला है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी। ये विदेशों में बनी है, यानी यूएसए में है। यूएसए के मैरीलैंड शहर में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देश के बाहर सबसे ऊंची, पूछा जाए देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ इक्वलिटी किनकी बनाई गई है? तो भीमराव अम्बेडकर की बनाई गई है। और किस देश में? यूएसए देश में। आगे है स्टेचू ऑफ बेलोर। स्टेचू ऑफ बेलोर जो है असम के टेओक के पास जोरहट शहर में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में हम जानकारी हल कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन मार लीजिए। इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया, भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। स्टेचू ऑफ यूनिटी इनकी गुजरात में बनी हुई है। अल्पसंख्यक तथा जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित समिति का नेतृत्व किया था। बारदोली महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 के समय और बारदोली सत्याग्रह 1928 और भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत और मौलिक अधिकारों का सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे नेक्स्ट देखिए, आज हम सभी को भारतीय मुद्रा के जो नोट हैं उनका क्या रंग है और उन नोटों पर क्या चित्र बना हुआ है और कितने के नोट पर, उनको हम देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हर परीक्षा में, तो एक बार इसको देख लीजिए। 5 रुपये का जो नोट होता है, 5 रुपये का नोट, उसमें ट्रैक्टर बना हुआ होता है और ये हरा और नारंगी रंग का होता है। पूछा जाता है ये किस रंग का होता है और क्या चित्र बना हुआ है। और 10 की नोट में सूर्य मंदिर कोणार्क, आप सभी लोग नोट को देख लेंगे और चेक कर लेंगे क्या बना हुआ है। और यह किस तरह रंग होता है इसका? चॉकलेटी भूरा रंग का। 20 के नोटों का में एलोरा की गुफा का चित्र होता है और हरा पीले रंग का होता है। 50 के नोट में हम्पी यानी कर्नाटक का एक हम्पी चित्र है,
उसको बनाया गया है और ये फ्लोरोसेंट नीला रंग का होता है। 100 की नोट में रानी की वाव का चित्र है, गुजरात की है, हल्का बैंगनी रंग का होता है। और 200 के नोट में सांची का स्तूप बना होता है और ये चमकीला पीला रंग का होता है। 500 के नोट में लाल किला बना है और ये पथरीला भूरा रंग का है। अगला है 2000 का नोट। 2000 के नोट में मंगलयान बना हुआ है और ये गहरा गुलाबी रंग का है। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो आप सभी लोग प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। ऐसी ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम 2025 की परीक्षाओं में जो भी स्टैटिक जी के करंट अफेयर की न्यूज़ होगी उसको हम लेकर आते रहेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को ऑफ करते हैं। धन्यवाद।